हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ गुणनखंड की संख्या ना। ठीक है, गुणनखंड की, ठीक है, क्या निकालेंगे? गुणनखंड की संख्या। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी पूछ सकता है क्या? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आठ। आठ के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? आठ के फैक्टर मतलब किससे किससे भाग लगेगा। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जिससे जिससे भाग लगता है। तो आठ को किससे लगता है बताओ? एक, दो, चार और आठ से ना, ऐसा लगेगा। तो ये इवन फैक्टर कितना तो है? एक, दो, तीन। और ऑड फैक्टर कितना तो है? एक। तब ना, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर मिलके कितना होता है? नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? देख लो, गिन लो। एक, दो, तीन, चार। ठीक है। ये तो छोटा था तब आसानी से निकाल दे, पर आपको बड़ा नंबर देता है 3600, 3200, 3800, तो कैसे बनाया जाएगा क्या? उसका रूल होता है, उस रूल को याद करके रखना है, तो आपका चले तुरंत बन जाएगा। उसका रूल होता है, उसको याद करके रखना है। क्या रूल होता है थोड़ा देख लेते हैं छोटा वाला में, फिर उसको बड़ा में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो इसके टोटल कितना फैक्टर हुआ? चार फैक्टर, एक, दो, तीन, चार ना। कितना फैक्टर हुआ? चार। ठीक है। तो इसके चार फैक्टर हुआ, तो नंबर ऑफ फैक्टर इसमें कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें आठ को तोड़ना पड़ता है। दो का पावर तीन लिख सकते हैं। दो को तीन बार गुना करना स्टार्ट होता है। देखो, यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर रहना चाहिए। हमेशा ऐसा तोड़ेंगे, प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे दो, तीन, पांच, सात यही सब रह सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ से क्या होगा? दो, तीन, पांच, सात में ही तो आपको तोड़ना है, दूसरा किसी में नहीं। ठीक है। तो ऐसे रहता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे देख लीजिए। ये तो छोटा था तो कैसे निकाल रहे थे, फट से निकाल दिए। फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, इसके पावर में एक जोड़ देना है। यहाँ तीन है ना, तो इसके पावर में एक जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा? चार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? चार। गिन लीजिए ऐसे, एक, दो, तीन, चार। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ कितने होंगे? चार हो जाएंगे। इस तरह से निकालना, पावर में एक जोड़ देना, पावर में एक। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक जोड़ देना है। तो क्या बनेगा? नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा एक ही जोड़ना है। इक्वल टू क्या बनेगा? नंबर ऑफ फैक्टर। क्या बनेगा? नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? पावर में एक जोड़ देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, पावर में एक जोड़ देना है। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया। अब ऑड फैक्टर निकालेंगे या इवन फैक्टर। ठीक है। नंबर ऑफ नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं, मान लीजिए इवन, शॉर्टकट में लिखे हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, NOEF, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है। वो कैसे? इवन वाला को निकालना है तो जस्ट इवन का पावर खाली लिख दीजिए। इवन फैक्टर निकाला तो इवन का जो पावर है उसको खाली देख के लिखना है, उसमें एक जोड़ना नहीं है। तो इवन यहाँ पे कितना है? दो है, तो उसके पावर में कितना है? तीन, तो उसको लिखना है। इवन का पावर को लिख देना है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन का जो पावर है, इवन का मतलब दो, दो ही ना रहेगा, और दूसरा चार, छह, आठ ये सब रहेगा, तो उसको चेंज करके दो बनाएंगे। मतलब यहाँ दो का पावर में ही लेना होगा, दो इवन नंबर है ना। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इवन का जो पावर रहेगा उसी को लेना है। इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन का जो पावर है उसी को लेना है। इवन का जो जो पावर है
वही बनेगा क्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन का पावर कितना, 3 है, तो 3 हो गया। तो इवन फैक्टर हम लोग जब निकाल लिए तो ऑड फैक्टर भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर निकालेंगे, मतलब इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर मिल के होता है नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल फैक्टर कितना, 4, तो इधर 3 है, तो इधर कितना होना चाहिए। ठीक है ना। इवन फैक्टर अगर 3 है तो ऑड फैक्टर 4 होगा, तभी ना 3 और मिलके 4 होगा। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब इवन फैक्टर ऑड फैक्टर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, इवन का जो पावर है वही आंसर होगा, इवन का जो पावर है वही आंसर होगा। और प्राइम नंबर में क्या आता है, 2, 3, इसको याद करेंगे, 5, 7, 11, 13, रट देना, ये सब क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो दो ही ऐसा नंबर है जो इवन होता है, मतलब सम संख्या होता है, देखो, और कहीं सम संख्या नहीं होता है, कहीं है नहीं। तो ये सब प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर जो एक या खुद से भाग लगता है, दूसरे किसी नंबर से भाग, जैसे 2 को सिर्फ 1 और 2 से लगेगा, 3 को 1 और 3 से, 5 को 1 और 5 से, 7 को 1 और 7, मतलब 1 से लगेगा और खुद से लगेगा, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा, देखो 1 से बड़ा है कि नहीं, प्राइम नंबर जब भी होगा 1 से बड़ा, 1 से छोटा नहीं हो सकता प्राइम नंबर। ठीक है, सही में गया। दूसरा एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, तो छोटा सा आप आसानी से गिन के लिख दिए। ठीक है, अब बड़ा लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे। क्लियर है। सर क्वेश्चन से बोलिए कल का। तो हटा दे रहे हैं। बोलिए। शाम की दिशा में कुछ नहीं बोला है। अच्छा, क्वेश्चन देख लीजिए। 10,500 है ना, है ये कितने गुणनखंड है, मतलब सीधा सीधा नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन भी है। ठीक, कितने गुणनखंड है ये क्वेश्चन है। आपसे सम गुणनखंड भी पूछ सकता है और विषम गुणनखंड भी पूछ सकता है, इसी में बता देंगे। ठीक, क्वेश्चन को लिख लीजिए। 10,500 के कितने गुणनखंड है, एक क्वेश्चन है। 10,500 के कितने गुणनखंड, हाँ, 10,500 के कितने गुणनखंड है, क्लियर रहा यहाँ पर। ठीक, 10,500 के कितने गुणनखंड है, देख लीजिए। तो इसके लिए इसको तोड़ना पड़ेगा क्या, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे तोड़ना, इसको एक एक तो लिख लिख के तोड़ना नहीं है, ये ऐसे तोड़ना नहीं, उसमें लेट लगेगा थोड़ा, देख लीजिए। हाँ, यहाँ नहीं लिख दिया, समझाएंगे ना तो। इतना इसको तोड़ना है। ठीक है, तो इधर कितना है बताओ, 2 जीरो मतलब 100 है ना। और 100 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 50, हाँ 5, 10 ना, 5, 10 से कितना हो गया, 50, और 10 को कैसे तोड़ेंगे, 5 गुना 2, मतलब 5 का पावर 2 हो गया और खुद 2 बचा, ऐसे कर सकते हैं। 5 का पावर 2 इंटू 2, देखो 5 5 25 और 2 50, 25, 5 5 25 और यहाँ 4, 100 हो गया। ऐसा 5 का स्क्वायर करो, कितना हो गया, 25, और 2 का स्क्वायर करो तो 25 गुना 4 हुआ ना। इधर 100 वाला हो गया और 105 बचा हुआ है, 105 को कैसे तोड़ते हैं, 3 से तोड़ेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 35 हो गया, 35 को तोड़ेंगे 5 7 35, 3 5 7 आ गया, 3 5 7 क्या आ गया, 3 5 7, तो 5 उधर लिख के 5 का पावर कितना कर देंगे,
तो सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे हम लोग, 2 का पावर 2, फिर 5 का पावर 3, फिर 3, फिर 7। ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो हम क्या बोले थे, प्राइम नंबर के टर्म में तोड़ना है। देखो ये 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तोड़ दिए। 2 के बाद 3 वाला दिखना चाहिए, अच्छा दिखेगा। इसको अगर सजा कैसे भी लिख सकते हैं आप, 2 वाला पहले, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला, फिर 7 वाला, अच्छा दिखेगा ऐसे। इसको मतलब सॉल्व करने से इतना आना चाहिए, क्या इसका मेन मतलब वही ना। 100 को पहले तोड़ दिए, फिर 105 को तोड़े, इस तरह से 105 को तोड़ सकते हैं ना। 3 3 9, 3 5, कैलकुलेशन थोड़ा मतलब ज्यादा लिखना नहीं है, 5 7 5 इस तरह तोड़ सकते हैं ना, 3 5 7 में। देखो 3 7 और 105 को क्या किया, इसके साथ अटैच कर दिए, क्योंकि 5 वाला एक साथ रखना है, और 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ, 7 वाला एक साथ। ध्यान से देखना, 2 वाला, 5 वाला, 3 वाला। और इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे बोलो। हाँ, सबके पावर को जोड़ देंगे। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबके पावर में एक एक जोड़ देंगे। तो 2 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, आगे बोलो। ये 1 में एक जोड़ देंगे तो 2, 3 में एक जोड़ देंगे तो 4, और 1 में एक जोड़ देंगे तो सबको गुना कर देंगे। हाँ, यहाँ डिजिटल सम अब लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इतना छोटा में क्या डिजिटल सम लगाएगा। 3 दूने 6, 12, 12 चौके, तो 48 ऑप्शन में रहेगा, आपको क्लिक कर देना है। क्या 48 जिस ऑप्शन में रहेगा उसको क्लिक कर देना। आपसे इस क्वेश्चन में खाली गुणनखंड पूछा था, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा था। इतने गुणनखंड है, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर सम गुणनखंड लिखा रहता, इवन फैक्टर, तो कैसे निकालते हैं बताओ। नंबर ऑफ, इसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने देता है, कौन सा फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने देता है, तो इवन इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन का पावर को जस्ट लिखना है, खाली एक एक जोड़ना है। तो इवन का पावर यही एक ही, इवन का पावर कितना है, 2। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन का पावर को जस्ट लिखना है। तो इवन यहाँ 2 ही है ना, ये वाला इवन है ना, इसके पावर को जस्ट लिखना है, और बाकी के पावर में एक एक जोड़ते जाना है। तो 1 में एक जोड़ देंगे तो 2, 3 में एक जोड़ देंगे तो, और 1 में एक जोड़ देंगे तो 2 दूने 4, 4 16 दूने 32। तो इवन फैक्टर आ गया, गुना कर देना है ना। ठीक है, तो इवन से क्वेश्चन में अगर सम गुणनखंड बोलता है तो आंसर 32 होता है। अगर विषम गुणनखंड बोलेगा तो घटा देंगे इससे, या तो दूसरा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। देख लीजिए, तो नंबर ऑफ अगर ऑड फैक्टर्स निकालना है, तो इवन ये 2 का पावर इसको लेना ही नहीं है। क्या करना है, लेना ही नहीं है, इसको हल्के में लेना है, ऑड वाला लेना है। बोलो, 1 में एक जोड़ देंगे, नहीं, पावर को लिखना नहीं, जोड़ना है। देख लो, ऐसे में आंसर कितना ऑड फैक्टर, इससे घटा देने से जो आएगा वही ना आंसर है, 16 आ जाएगा ना, घटाने के बाद जी इससे उसको घटा देंगे, 48 से 32, 16 नहीं आएगा। तो ये आंसर होना चाहिए, निकाल के देख लीजिए। बोले 1 में एक जोड़िए 2, 3 में एक जोड़िए 4, और 1 में एक जोड़िए 4 दूने 8 दूने, आया कि नहीं। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए इवन वाला को हल्के में लेना है, लेना ही नहीं है, इसको पूरा हल्के में ले लेना, बस इसको लेना, इसमें पावर में एक जोड़ देना। तो बताइए, 1 के पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, 3 के पावर में एक जोड़ेंगे तो 4, और 1 के पावर में एक जोड़ेंगे तो 2, 4 दूने 8 दूने 16। अब निकाल के भी देख लीजिए, आ रहा है ना। इसका मतलब हम लोग जो बनाए बिल्कुल सही बनाए हैं। तो अगर सम गुणनखंड पूछता तो 32 आंसर होता। ये चीज क्या है, 32 सम गुणनखंड क्या है, सम
गुणनखंड। ठीक है, और ये वाला हो गया विषम गुणनखंड। हो गया। तो ऑड फैक्टर अगर निकालना चाहते हैं तो इवन इवन वाला को हल्के में लेना है, बाकी चीज जो बचा रहता है उसके पावर सब में एक एक जोड़ के गुना कर देना है, एक एक जोड़ के गुना कर देना है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड और इवन फैक्टर मिला के नंबर ऑफ फैक्टर होता है। यानी 32 और 16 का जोड़ने से 48 आना चाहिए। देख लीजिए, 6 2 8 3 1 4, 48 आ गया ना। समझ में आ गया ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 1500 यहाँ पे चेंज कर देंगे और कितना लिखेंगे? 1500। 1500 क्या 15 हटा दे रहे हैं? ऑप्शन दिया है नहीं ना? ठीक है। देख लो, क्वेश्चन हो गया। 1500 के कितने गुणनखंड है? पंद्रह सौ के कितने गुणनखंड है? ठीक है, तो तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ फिर से 100 आ गया लास्ट में। इधर देखिए आया ना 100, तो पूरा को तोड़ते रहना नहीं है, लेट होगा। इस तरह से तोड़ते जाएंगे ना, बहुत लेट होगा। इस तरह से तोड़ते जाएंगे, बहुत लेट होगा। क्या इसको ऐसे तोड़ना नहीं है? 100 को हम पहले तोड़ देंगे इधर, फिर 15 को, 15 को 3 गुना 5। ठीक है, तो 1500 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना करेंगे? 3 गुना 5, 15 तो हो गया। और 100 को क्या कर सकते हैं? 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, हो गया ना? और ऐसे ही क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। यहाँ पे 2 दिखना चाहिए, 5 दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए। दिख रहा ना? देखो 500 एक तो ज्यादा हो गया इधर। 500 देखिए, हाँ कितना हो जाएगा? हाँ, इसको डिलीट मार के इधर कर देंगे, हो गया। लेकिन लिखते समय पहले 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला, अच्छा दिखता है। मैंने गलत गलत, ठीक है, और वैसे लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 2 लिखेंगे पहले, उसके बाद बोलिए 3 का पावर 1, उसके बाद 5 का पावर 3। ये सिस्टमेटिक दिख रहा है, 2 3 5 अच्छा नहीं दिख रहा क्या? देखो, ये 2 प्राइम हुआ कि नहीं? हुआ प्राइम। 3 प्राइम हुआ कि नहीं? हुआ। 5 प्राइम हुआ कि नहीं? हुआ। मतलब यहाँ पे प्राइम में लाना है हमको। एक मिनट बताओ, जैसे 6 का पावर 3 कहीं आ गया तो इसका क्या करोगे? ये तो प्राइम नंबर नहीं है। 2 गुना 3 में तोड़ेंगे, 6 हो गया ना? 2 गुना 3 में तोड़ के 2 का भी पावर 3 होगा और 3 का भी पावर 3 होगा। इसको जब हम ऐसे तोड़ेंगे, मान लीजिए 2 गुना 3 का पावर कितना? 3 है। तो 2 का भी पावर 3 होगा, इंटू 3 का भी पावर 3 होगा।
ठीक है। तो उसके बाद इसका कितना गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के पावर में एक जोड़ देना है। ठीक है। तो 2 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, 1 में एक जोड़ देंगे 2, 3 में एक जोड़ देंगे 4, 3 गुना 6 4 है। ठीक है। तो ऑप्शन में रहता है डिजिटल सम यहाँ लगा सकते हैं। 3 दूनी 6 4 24, 24 में 2 और 4 का जोड़ा 6, आंसर में 2 और 4 का जोड़ा 6। ठीक है ना। ऑप्शन भी दिया रहता था, यहीं से इतना दूर तो तुमको बनाना ही पड़ता। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर, अगर इवन फैक्टर बोलता क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बोलता, क्या फैक्टर बोलता, तो इवन फैक्टर जैसे बोलेगा इवन का पावर को खाली लिखना है। इवन का पावर कितना, 2 इवन, उसके पावर को जस्ट खाली लिखना है, इनटू बाकी का पावर में एक जोड़ते जाना है। 1 का पावर में एक जोड़ो 2, 3 का पावर में एक जोड़ो 4, 4 दूने 8 दूने 16। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए बोलिए इसे सब हटा देंगे, या इवन वाला को लेना ही नहीं, सबके पावर में एक एक जोड़ दो। तो 1 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, 3 में एक जोड़ देंगे 4, 2 चौके कितना हो जाएगा 16 और 8 जोड़ने से 24 होता है ना। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर टू जीरो जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4200। इसका 4200 कितने गुणनखंड है ना। देखो फिर से 100 आ गया, मतलब 2 का 2, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, ये तो लिखना ही है। ठीक है। और 42 को 6 7 से 42 हो सकता है, और 6 को 3 गुना 2, 6 को तोड़ेंगे 3 गुना 2 और 7 ना, हो गया। अब इसको सजा देंगे, क्या जी बोलो, 2 का पावर कितना, 3 का पावर, 5 का पावर और 7 का पावर। देखो 2 3 5 7, इसी के तुम्हें तोड़ना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर आसानी से निकल सकते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ, बोलो क्या करोगे, पावर में एक एक जोड़ते जाना है। 3 के पावर में एक जोड़ो 4, बीच में गुना, 1 के पावर में एक जोड़ो 2, बीच में गुना, 2 के पावर में एक जोड़ो 3, बीच में गुना, 1 के पावर में एक जोड़ो 2, 4 दूने 8 दूने 16 तीन 48, कितना हो गया। ठीक। ठीक है। इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग देखे कि किस तरह से नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन लेंगे, तो वीडियो सब बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। दूसरा वीडियो बनाना।